हाय गाइस, वेलकम टू कोडिंग विद तलहा। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने फॉर्म पढ़े थे, लेकिन उसमें ना हमने इनपुट पढ़े थे ना उसके टाइप्स पढ़े थे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इनपुट्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं। तो हमने ये फॉर्म पढ़ा था पिछले वीडियो में। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इनपुट्स और इसके टाइप्स। तो चलो, हम लाइव सर्वर भी हमने चला लिया है, हमने विजुअल स्टूडियो भी ओपन कर लिया है। तो देखें, हमने फर्स्ट नेम फॉर्म में लिए है, फिर लास्ट नेम, फादर नेम, क्योंकि हमारे पास ये रिक्वायर्ड है। फॉर्म में यही सब कुछ पूछते हैं। अगर आपने मेरे इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो ज़रूर करिए और प्लीज़ इसको सेव भी करिए। तो हम जल्दी से एक नया इंडेक्स फाइल बना लेते हैं। कौन सा लेक्चर है हमारे पास? लेक्चर 9 है। तो हम इसी फॉर्म को हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और जल्दी जल्दी से इससे हम ये लेबल्स हटा देते हैं। ये फील्ड सेट भी हटा देते हैं। फील्ड सेट होता क्या है मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और हमने ये टैग्स, ये जो लेबल्स जो हमने यूज़ किए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, फ़ोन नंबर, ये सब हम हटा देते हैं। अच्छा जी, हमारे पास फॉर्म आ गया। इसमें हम लेबलिंग करते हैं। पहले हमने हेडिंग लिया, अब हम एक फील्ड सेट क्या होता है जो हमारे पास सारे फॉर्म को ये पूरा फॉर्म है ना, इसको मतलब कवर कर देता है बॉर्डर के साथ। सही है। अब लेजेंड क्या है? लेजेंड हम क्यों यूज करते हैं? बास फॉर्म में लेजेंड होते हैं, लेकिन बास फॉर्म में नहीं होते। लेजेंड हमारे पास जो बॉर्डर है, इसके लेफ्ट टॉप में बॉर्डर के दरमियान में आ जाता है। जो भी आप कुछ लिखते हैं, स्कूल फॉर्म है, जो भी लिखते हैं। तो चलो हम लेबल की तरफ जाते हैं। पहले वाले को लेबल करते हैं। तो हमारे पास लेबल क्या हो गया? यूजर नेम। अब हम फॉर और नेम को यूज करते हैं। फॉर क्या चीज है और नेम क्या चीज है? लेबल में हम फॉर क्यों यूज करते हैं और इनपुट में हम नेम क्यों यूज करते हैं? फॉर और नेम एक ही चीज है। फॉर हम यूज करते हैं, देखें हमने लेबल में लिए फॉर यूजर नेम। किसके लिए हमने लिए? यूजर नेम के लिए। अब हम वही टेक्स्ट हम इनपुट में आके यहाँ पर नेम लिखेंगे और जो हमने फॉर में हमने ये नेम डाला है, यूजर नेम डाला है, उसको हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये हम क्यों करते हैं? देखिए, हम जैसे ही हम फर्स्ट नेम पर होवर करते हैं तो हमारे पास एक तो लेबल हम इसलिए लेते हैं कि जब हम इस पर हम होवर करते हैं तो हमारे पास माउस आइकन आ जाए। और फर्स्ट नेम पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारा बाय डिफॉल्ट डायरेक्ट इनपुट टेक्स्ट में आ जाता है कि यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखो। सही है। अब रिक्वायर्ड क्या है? फर्स्ट नेम हमारे पास हमने ये टाइप लिखा है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड क्या चीज़ है? हम रिक्वायर्ड इसलिए लिखते हैं कि मतलब फर्स्ट नेम हमारे पास रिक्वायर्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर नेम नहीं लिखा होगा तो हमें किस तरह पता लगेगा ये किसका फॉर्म है, हम किसका फॉर्म सबमिट कर रहे हैं। सही है। तो रिक्वायर्ड ये हमारे पास एक टाइप है। अब हम दोबारा लेते हैं, फर्स्ट नेम तो हो गया। अब हम लास्ट नेम के लिए लेते हैं फॉर लास्ट नेम और नीचे भी हम लिखते हैं नेम लास्ट नेम। ये हम क्यों लिखते हैं मैंने बताया कि जिस तरह हम लेबल में जब हम लास्ट नेम लिखते हैं और या लास्ट नेम पर क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट जंप करता है यहाँ पर इनपुट टेक्स्ट में। सही है। इनपुट जो हमने लिए वहाँ पर डायरेक्ट जंप करता है कि यहाँ पर अपना लास्ट नेम लिखो। ये भी हो गया। अब हम लेबल करते हैं फॉर किसके लिए? फादर नेम के लिए हम लेबल करते हैं और नीचे हम नेम लिखेंगे। यहाँ पर हम फादर नेम लिख लेते हैं। फादर नेम लिखने के बाद हम BR टैग लगा देते हैं कि नीचे आ जाए। सही है। लेकिन ये फॉर्म हमारा थोड़ा अच्छा नहीं लगता तो हम BR टैग को रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमारे पास एक लाइन वाइज आ जाए। सही है। ये अब सही लग रहा है। अब हम देखते हैं, हमने रिक्वायर्ड तो यूज कर लिया, हम एक दूसरी चीज यूज करते हैं
जिसको कहते हैं मैक्सिमम लेंथ, कि हमारे पास इनपुट की लेंथ कितनी होनी चाहिए, कितने वर्ड्स हमारे पास अगर कोई नेम लिखे तो कितना मतलब लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो हमने लिखा है 20 अल्फ़ाबेट्स। अगर हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 20 लिख ले तो 20 से एक वर्ड भी 21 वर्ड्स नहीं लिखेंगे, सही है। और ना लिखे जा सकते हैं, देखिए आगे नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हमने मैक्सिमम लेंथ 20 दी है। अब हम 5 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिख सकते क्योंकि हमने लेंथ दी है 5। इसको हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमारे पास फर्स्ट नेम में इसकी ज़रूरत ही नहीं होती है। अब साइज़ की बारी आती है कि हमारे पास इस ये इनपुट की साइज़ कितनी होनी चाहिए, 20 और 50 करते, देखिए इतना बड़ा लेंथ हो गया है इसका। अब छोटा करते हैं, हाँ बस 25 ठीक है, यही समझाने के लिए कर रहा हूँ, सही है। अब ये भी हो गया। अब हम आते हैं जेंडर्स में आते हैं। जेंडर्स, लेबल फॉर जेंडर। जेंडर के लिए हम लेबलिंग करते हैं कि कोई जेंडर पर क्लिक करे तो हमारे पास मेल, फीमेल और अदर ये हमारे पास आपस में कनेक्ट हो जाए। अब यहाँ पर आते हैं नेम, जेंडर, यही जेंडर को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, सही है। नेम यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट करते हैं, ये तीनों कनेक्ट हो गए। कनेक्ट होने के बाद हम यहाँ पर, ये तो हो गए, सही है। यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ के लिए करते 4TOB लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, सही है। यहाँ नीचे आ जाते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी हो गया। अब क्या करते हैं, ईमेल के लिए लेबलिंग करते हैं। इनपुट, इनपुट के लिए लेबल फॉर मेल, और यहाँ पर लिख देते हैं ईमेल। ईमेल लिखने के बाद हम इनपुट में है, डेट ऑफ बर्थ में भी हमने नहीं लिखा, सही है। यहाँ पर नेम DOB, सही है। नीचे नेम में हम क्या लिखते हैं, फॉर में जो लिखा है वही नेम में भी लिखते हैं मेल। स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं करनी चाहिए, सही है, इसमें फिर काम नहीं करेगा। अब चूज़ फाइल को इस तरह रहने देते हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इसमें लिखा है चूज़ फाइल। अब फ़ोन में एक बात आती है कि हमारे पास, हम यहाँ पर लिखते हैं मैक्सिमम लेंथ, कि हमारे पास लेंथ कितनी होनी चाहिए, क्योंकि फ़ोन तो आप लोगों को पता है कि मैक्सिमम लेंथ फ़ोन की कितनी, मतलब कितने डिजिट्स है, सही है। अब यहाँ पर एक दूसरी बात आती है प्लेस होल्डर। ये हमने बाहर लिखे है ना, नेम, फादर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, तो हम एक प्लेस होल्डर लेते हैं। प्लेस होल्डर का मतलब कि इनपुट के अंदर हमारे पास लाइट कलर में जो हम लिखते हैं वो पहले से मौजूद हो, जैसे यहाँ पर लिखे फर्स्ट नेम, सही है। तो हम इस पर क्लिक करते नेम लिख लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हम प्लेस होल्डर को हटा देते हैं, सही है। हम बस बाहर ही लिखा रहे, बस ये सही है। डेट ऑफ बर्थ भी हो गया। अब हम नीचे आते हैं, फ़ोन नंबर। मैंने जैसे बताया कि हम यहाँ पर देते हैं कि मैक्सिमम लेंथ फ़ोन नंबर्स की कितनी होनी चाहिए। अब यहाँ पर फॉर्म में एक दो बातें आती है कि एक्शन, मेथड, और इसमें आईडी भी आ जाती है, लेकिन इसको हम बाद में पढ़ते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में या लास्ट में पढ़ते हैं, सही है, लास्ट में पढ़ते हैं, चलो। अब ये यहाँ पर फ़ोन नंबर, यहाँ पर हम मैक्सिमम लेंथ देते हैं, ये रिक्वायर्ड, क्योंकि हमारे पास मस्ट रिक्वायर्ड है कि कोई नंबर दे कि हम उसके साथ फिर रब्ता कर सके। और फिर मैक्सिमम लेंथ 12, यार फ़ोन नंबर तो यार 11 होते हैं, चलो 11, मैक्सिमम लेंथ 11। ये देने के बाद चलो हम नेम लिख देते हैं। अब सबमिट करते हैं ना, फर्स्ट नेम तलहा सिजाद, ईमेल कोडिंग विद talha@gmail.com। अब सबमिट करते हैं, सबर करें, ये फुल फॉर्म सबमिट करते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, मेल, और सब सबमिट, ये सबमिट हो गया। अब हम दोबारा जब जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं तो क्या कहते हैं, फर्स्ट नेम, क्योंकि हमने रिक्वायर्ड दिए कि ये मस्ट लिखने हैं, तो हमने ये भी लिख लिया। अब सबमिट करते हैं तो अब सबमिट हो गया, सबमिट हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और इस प्लेलिस्ट को भी एक्सेस करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।